आज मोस्ट प्रोबेबली मेजरमेंट का अंतिम पार्ट के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। रिक्वेस्ट ये है कि मैं आप लोगों को ये जब भेजूं आपका ये वाला आखिरी एपिसोड, तो एक रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे मुझे अपना ओपिनियन दें कि इसके बाद मैंने कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए। तो इट वुड बी बेटर फॉर मी, जो मेजॉरिटी रहेगी वो वाला चैप्टर मैं आप लोगों का शुरू करूँगा। ओके, नाउ लास्ट क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने ख़त्म कर दी थी एंड आई हैव कम टू डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होते हैं या एक ही यूनिट दो तीन बार आता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, that is equal to meter into meter into meter and that will be equal to meter का क्यूब या क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम, एरिया, ये सारे इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं? क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं? इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज या एक ही फंडामेंटल क्वांटिटीज कई बार यूज की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो जैसे अगर आप बोले स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। इस ढंग से आपके डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज या सिंगल एक क्वांटिटी कई बार यूज होती है, तो उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज में कन्वर्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिराइव्ड क्वांटिटी ली थी स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही होता है। अब कई बार क्या होता है कि आप लोगों को इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या कई बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? लेट अस सी। और ये चीज़ अभी अगर आप लोग सीख लें 9th में, तो फिजिक्स में आपको आगे 10th, 11th, 12th में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मोस्टली लोग इसी में मार खाते हैं और इसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स गड़बड़ होते हैं। तो लेट अस से कि मेरे पास मीटर, सपोज करो 72 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है। 72 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है और मेरे को ये 72 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? देखो, 72 मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड को मीटर अपॉन सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? इसको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ओके, और 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर? तो 1 अपॉन 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड मतलब 1 अपॉन 3600 आर।
या फिर दिस इज 72 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600/1 किलोमीटर पर आवर। इसको और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 18 और 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लो, डेसिमल में आएगा आपका आंसर, ओके। लेकिन आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर मैं लो 72 किलोमीटर अपॉन आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर, and I have got to convert it into meter per second. What I am going to do is 72 multiplied by 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, 18 चौक 72, एंड दिस विल कम टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस ढंग से आपको कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखना है क्या आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। जनरली यही आते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। लेकिन सपोज करो कि किसी ने मीटर पर मिनट पूछ लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। सपोज करो कि आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर है और इसको आपको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, 20 मल्टीप्लाइड बाय मीटर 1000 डिवाइडेड बाय मिनट 60, 1000/3 क्या हो जाएगा, ये मीटर पर मिनट। तो इसी ढंग से आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको इसका कंसेप्ट अब बराबर से और अच्छी तरह से समझ चुका है। तो नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज होती है एरिया। एरिया में जैसे सपोज करो कि आपको स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर, आता है, कई बार आता है, ओके। जनरली यही आता है, बाकी ये कोई ज़्यादा नहीं। डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस ढंग से आपको कई बार कुछ कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं जो कि ढंग के टीचर्स जो देते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको ये कन्वर्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का अगर आपको करना है तो फर्स्ट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेक ऑल द यूनिट्स कमेंसुरेट। कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, टाइम आपको कहीं पर सेकंड में दिया हुआ है, कुछ का कुछ उल्टे सीधा कहीं पर कुछ मिलीग्राम में दिया हुआ है केजी की जगह पर, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। सबको एक लेवल में लेकर आओ, एक ही यूनिट में उनको सबको कन्वर्ट करो, तभी आपको करना है। तो लेट अस टेक, सपोज करो कि आपको 57
क्या करें, हाँ, डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वैसे तो जनरली अगर प्रैक्टिस हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन अभी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहला काम करना है अपने को कि इसमें अपन यूनिटरी मेथड में जाएं। यूनिटरी मेथड में जाओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और उसके लिए क्या करोगे, डेसीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर रफ में लिखो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 dm बाय 1 डेसीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 मीटर बाय 1 अपॉन 10 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। हम लोगों को तो प्रैक्टिस की वजह से याद हो जाता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़े से केयरफुल रहना चाहिए। तो 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर 1 डेसीमीटर स्क्वायर, तो 57 डेसीमीटर स्क्वायर, 57 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100, एंड दिस इज इक्वल टू 0.57 मीटर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वही 57 डेसीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, 1 dm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 dm बाय 1 dm विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 लिख दिया यहाँ पर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर 57 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 57 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5700 स्क्वायर सेंटीमीटर। वही अगर आपको स्क्वायर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस करना है, ये वाले स्टेप से आ जाना। दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कितने मिलीमीटर, 100, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 57 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दोगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर स्क्वायर, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस ढंग से आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें एरिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट। वन इज नोन एज एयर और दूसरी इज नोन एज हेक्टेयर। एयर एंड हेक्टेयर, इसका कन्वर्शन खेती वगैरह में आता है, हेक्टेयर और एयर वगैरह, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना एरिया में, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप 1 डेकामीटर बाय 1 डेकामीटर यानी कि 1 डेकामीटर स्क्वायर डेकामीटर जमीन लेते हो, इसका मतलब क्या होगा, 10 मीटर बाय 10 मीटर का अगर लैंड का टुकड़ा आपके पास है, कितना, 10 मीटर बाय 10 मीटर, इसका मतलब 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या अगर लैंड का टुकड़ा आपके पास है 100 स्क्वायर मीटर का, तो उसको आप बोलोगे 1 एयर, दैट इज इक्वल टू 1 एयर। ओके, नाउ ये तो हो गया 1 एयर। हेक्टेयर,
अरे आगे हेक्ट लगा है, हेक्ट का मतलब क्या होता है? 100। मतलब अगर आप 100 एयर लो तो आपका 1 हेक्टेयर होगा। इसका मतलब अगर आपके पास 100 मीटर बाय 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन है, 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन है, तो आप क्या बोलोगे? यू हैव गॉट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मतलब 100 बाय 100 का स्क्वायर टुकड़ा, अगर आपका 100 मीटर बाय मीटर बोल रहा हूँ, 100 मीटर बाय 100 मीटर का अगर आपके पास स्क्वायर टुकड़ा अगर है तो आपके पास कितनी लैंड हुई? 1 हेक्टेयर। मतलब 100 एयर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर, दैट इज नोन एज 1 हेक्टेयर। इज इट क्लियर? लेकिन अपने इंडिया में आज भी हेक्टेयर वगैरह जो है, ये जब आप लैंड की रजिस्ट्री वगैरह करवाते हो तब वो हेक्टेयर वगैरह में उसमें किया जाता है। अदरवाइज आज भी जनरल कंडीशन में हम लोग बीघा और एकड़ इसी के बारे में बात करते हैं। कितना बीघा ज़मीन है, कितनी एकड़ ज़मीन है, तो उसका कन्वर्शन भी अपने को आना चाहिए। तो ध्यान रहे, वो वैसे इससे आपका पाला पड़ेगा नहीं स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन एक जनरल नॉलेज आपके पास रहे उसके लिए। 1 एकड़ इज अबाउट 44,000 स्क्वायर फीट। वन एकड़ इज इक्वल टू 44,000 स्क्वायर फीट। रही बात बीघा की, तो बीघा का कैलकुलेशन थोड़ा पागल कैलकुलेशन। इंडिया में ही बीघा के 2 डायमेंशन होते हैं अलग अलग जगह। फॉर एग्जांपल आज हम लोग इंदौर में हैं, इंदौर और इसके आसपास की जगह पर 1 बीघा होता है 27,000 स्क्वायर फीट। जबकि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीघा आज भी चल रहा है, वहां पर जो 1 बीघा होता है वो 22,000 स्क्वायर फीट का होता है। इसलिए बीघा अलग अलग, मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है। जैसे ऐसा इंटरनेशनल फिक्स है, वैसे यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो अब हम लोग एक और चीज पर आते हैं, और दैट इज वॉल्यूम। आपको मालूम है कि वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशनल होता है, एरिया यानी 2 डायमेंशनल होता है। तब 3 डायमेंशनल अगर रहेगा तो किसी भी चीज़ की लेंथ, विड्थ और हाइट, ये अगर हम लोग जोड़ेंगे एक दूसरे से, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम में जैसे यहाँ पर सब स्क्वायर हो रहा था, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, वैसे वहाँ पर क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से सब कुछ होगा। तो वॉल्यूम में अगर अपने को कन्वर्शन करना है, अब मैं वही नंबर लेता हूँ 57, कोई दिक्कत की बात नहीं, 57 से ही करेंगे आप लोग। 57, ठीक है। क्या लिखूं? पहले मैं 57 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करूंगा? वही यूनिटरी मेथड। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100। 100 this is equal to 10 to the power 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रहे, सेंटीमीटर क्यूब 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर बराबर 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 57 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6,
which is equal to 5.7 into 10 to the power 7 centimeter cube. 5,70,00,000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 57 क्यूबिक मीटर। बड़े उसमें देखो कि अगर मेरे को डेकामीटर क्यूब करना है, क्या करना है, डेकामीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, विच इज इक्वल टू 1/10 by 1/10 by 1/10 decameter cube, and that is equal to 1/1000 decameter cube, which is equal to 10 to the power -3 decameter cube। तो 57 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका 57 into 10 to the power -3 decameter cube. Okay, and that will give you 0.057 decameter cube. इस ढंग से आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एरिया में मैंने दो चीजें बताई थी, उसी ढंग से वॉल्यूम में भी दो चीज़ें आप लोगों को समझना जरूरी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं, वो है लीटर और किलोलीटर। लीटर और किलोलीटर। तो अगर आपके पास एक बॉक्स है, कंटेनर है टप्परवेयर का, जिसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को कहते हैं 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 लीटर, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, या 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट इज वन एंड द सेम। ओके, देन आई कम टू किलोलीटर। किलोलीटर मतलब 1000 लीटर। 1000 लीटर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, पहले आपके पास 10 टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई अगेन बाय 10 टू द पावर 3। ओके, आपका आराम से आ जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर, अगर जैसे कि आपकी कोई पानी की टंकी है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, विड्थ है 1 मीटर और हाइट है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब करीब करीब 3.25 फीट। अगर आपके पास वो टंकी है तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास 1 किलोलीटर पानी है, मतलब 1000 लीटर की टंकी जो सिंटेक्स की बनती है, जो आप लोग घर में लगाते हो, तो 1000 लीटर को क्या बोलोगे आप, 1 किलोलीटर। तो इन सब चीज़ों का पर्टिकुलरली ध्यान रखें। ओके, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस ढंग से कन्वर्शन आप लोग धीरे 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 सीखते जाएंगे। लेकिन फिजिक्स में एक और चीज है, फिजिक्स में क्या, इंसान की प्रॉब्लम है। नथिंग इज 100%। कोई भी चीज 100% नहीं है इस दुनिया में। तो मेजरमेंट्स भी 100% कैसे होंगे, या तो ह्यूमन एरर हो जाता है कैलकुलेशन करने में, इंस्ट्रूमेंट यूज करने में, या फिर इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो जाता है। तो कई बार अगर पॉइंट्स, सपोज करो ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर मार्स है, ओके, आप 0.0001 डिग्री का भी फर्क अगर आता है और आप चांद के लिए कोई स्पेसशिप भेज रहे हो, तो वो 0.00, सोचो ये मेरी स्ट्रेट लाइन और ये बहुत छोटा सा एक एंगल, कितना छोटा एंगल है, तो वो तो और भी इससे भी छोटा एंगल होगा।
और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है दैट इज 3,84,000 किलोमीटर। तो उसके बीच में अगर छोटा सा भी एंगल होगा तो ये कैसा कैसा फैलते जाएगा। तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचने की बजाय यहाँ से मार्स की तरफ निकल लिया आपका स्पेसशिप। इट कैन हैपन, इट कैन हैपन। तो इसीलिए ये जो अनसर्टेनिटी है इसको आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्ड मेजर करना है, गोल्ड मेजर करना है तो आप छोटे वाले फिजिकल बैलेंस से करोगे या फिर अनाज की बोरियां तोलने वाले उससे करोगे? ऑब्वियसली गोल्ड तोलने वाले फिजिकल बैलेंस। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। वहां पर अनसर्टेनिटी ही अपने आप में 50 ग्राम 60 ग्राम रहेगी, 100 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो भी हो सकता है वहां पर अनसर्टेनिटी। इतना तो गोल्ड आपको मेजर करना ही नहीं है। 1 किलो गोल्ड मतलब कितने का हुआ? 50 लाख रुपए का गोल्ड आप मेजर करोगे क्या? नो। और उसमें भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी आएगा, बिकॉज यू हैव टू मेजर इट इन मिलीग्राम्स। तो इसलिए हर इंस्ट्रूमेंट की एक अनसर्टेनिटी रहती है। और फिजिक्स पढ़े हुए जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, वो इस अनसर्टेनिटी को दिमाग में लेकर चलते हैं कि अगर आप आपकी जो साधारण स्केल है उससे 13 mm अगर मेजर कर रहे हो तो 13 mm प्लस माइनस 1 mm होता है। आपका 12 mm भी मेजर हो सकता है और 14 mm भी मेजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर कम ज्यादा ह्यूमन एरर की वजह से या इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से इट इज पॉसिबल। तो हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अब 1 mm का अगर आपको नहीं चल रहा तो आप वो साधारण स्केल यूज करोगे तो आपकी गलतियां हो सकती हैं। तो फिर क्या यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए? तो द अदर थिंग इज वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, आप लोग नेट पर चले जाएं, वर्नियर कैलिपर का फोटो देख लें। ये वर्नियर कैलिपर के जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.1 mm तक है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm है। इसका मतलब इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 1 mm की जगह पर 0.1 mm। उसी ढंग से अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, जैसे आपका ये बाल है और आपको ये बाल की विड्थ नापना है कि भैया ये कितना थिक है, तो आपका वर्नियर कैलिपर भी फेल है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें फिर 0.01 मिलीमीटर तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है विच इज नोन एज माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। ये सारे आपको फोटोग्राफ जो है आपके नेट पर मिल जाएंगे, इसलिए उसका टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी जो है ये आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे आपसे गलती हो सकती है। इसलिए अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करके उस हिसाब से कोई भी काम फिजिक्स में किया जाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसका ध्यान रखें। ये अभी आपके ज़्यादा काम की नहीं है 9th में, लेकिन अब आगे जाकर ये काम आएगी। तो आज का एपिसोड हम इसी बात पर ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक दें कि आपको कौन सा चैप्टर अब अगला चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उसको शुरू करूँगा। टिल देन बाय।